नमस्कार किसान भाइयों, मैं साबिर। किसान साथियों, आज के दिन हम बात करने वाले हैं बहुचर्चित व्यापारी पप्पू भाई प्रधान जी से। और आपसे निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। किसान साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कण के विषय के बारे में। पूछेंगे कि अब की बार जो कण की गंठी है उसकी कैसी पैदावार है और कौन कौन सी कंपनियों के बीज किसानों ने लगाए हैं। तो चलिए किसान भाइयों, बिना किसी देरी के हम सर से मुलाकात करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्ते शाबिर भाई, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत आदाब। आपने प्याज की दुनिया में जो किसानों के लिए किया है वो अपने आप में एक स्थान है। और इस पावन धरती पर जिसे मेवात का अंचल कहते हैं, उस मेवात के अंचल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और इस मेवात अंचल में भाईचारा को जीवित रखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा था कि प्याज इस बार गंठी तैयार हो गई है, किसानों ने अपने स्टोरों में लगा दी है, अपने घरों पर रख दी है और इस बार प्याज की गंठी की पैदावार भी काफ़ी अच्छी है। इस बार हमारे क्षेत्र में अधिकतम जो बीज लगे हैं वो सब सर्टिफाइड कंपनियों के लगे हैं। हमारे यहाँ पर जो अधिकतम बीजें लगे हैं वो लाली सुपर है, पंचगंगा है, अर्जुन प्रशांत है, एलोरा है, प्राची है, इस तरह के तमाम कंपनियों के बीज लगे हैं। और जो कंपनियां सर्टिफाइड हैं, हमारे यहाँ पर लाली सुपर की काफ़ी अच्छी पैदावार हुई है, अन्य फसलों पर भी काफ़ी अच्छा पैदावार है, लेकिन लाली सुपर जो है वो और फसलों के मुकाबले काफ़ी आगे है। और भाव की जो स्थिति है वो भाव की स्थिति पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है। इसलिए कहना संभव नहीं है कि आने वाले समय में जो भी बाजारें खुलेंगी वो तब बता पाएंगे जब किसान और व्यापारियों का आमना सामना होगा। अभी सब लोग इंतजार में हैं और आने वाले समय में लगभग 10 तारीख को हम बाजार खोलेंगे, मंडी खोलेंगे, तब आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे। सर आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी बार जो कण है उसकी कैसी पैदावार है, कितना दायरा है और क्वालिटी वगैरह कैसी है कण की? बहुत बेहतरीन फसल इस बार पैदा हुई है, क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। क्या बात है। और मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि इस बार मेरा किसान समृद्धि की ओर जाने की स्थिति पर है। कणों में बहुत अच्छी सुंदरता से बीज बनाए, किसानों ने बड़ी सुंदरता से लगाया है, पूरा पानी खाद बीज की व्यवस्था रखी है और तमाम अच्छी कंपनियों के बीज मेरे अलवर में, मेरे इस मेवात में तैयार है। अलवर के किसानों के अलावा भी तमाम हिंदुस्तान के किसानों को मैं न्योता देता हूं, आमंत्रित करता हूं कि आप आए और यहां से गंठी ले जाएं और अपने खेत पर लगाएं। ये गंठी जो है वो लगभग 70 दिन में आपको प्याज के रूप में तैयार हो जाएगी। पिछले सालों से हमारे यहाँ पर प्याज की मंडी के साथ साथ प्याज की गंठी की मंडी भी चालू है और लगभग 10 जुलाई के आसपास ये मंडी चालू हो जाएगी। आप सब लोगों को अच्छी कंपनी का बीज उपलब्ध कराएंगे, ऐसी कंपनी का बीज उपलब्ध कराएंगे जिसका लगान अच्छा होगा, पैदावार अच्छी होगी और मंडी में तब आएंगे तब लोग कहेंगे कि वाह क्या बीज है, ये लाली सुपर का जो बीज है, ये पंचगंगा का जो बीज है, ये एलोरा का जो बीज है, आप सब लोगों को संपन्नता की ओर ले जाएगा। जी सर, आपसे पूछना चाहूँगा सर, जो किसान हैं मैं उनके बीच में गया हूँ, आप भी जाते हैं क्योंकि आप किसान के बीच में बहुत ही प्यार आपका घुल मिल चुका है, क्योंकि आपका सुबह और शाम दोपहर रात जो भी कुछ होता है किसान के साथ में बीतता है। अगर खर्चे की बात करें, जो इस ये कण है इसमें कितना खर्चा आ जाता है लगभग किसान? आपने कहा कि मेरा तो पहचान ही प्याज है, क्योंकि मेरे पिताजी सब्जी मंडी में पलदारी करते थे। मैं एक पलदार का बेटा आज राजस्थान फल सब्जी आलू थोक व्यापार महासंघ का नेतृत्व कर रहा हूं, प्रतिनिधित्व करता हूं। तो ये सब देन है यहाँ के किसानों की। आज से 20 साल पहले यहाँ पर एक गंठी भी नहीं बिकती थी, लेकिन किसानों ने मुझे हिम्मत दिलाई, व्यापारियों ने मुझे हिम्मत दिलाई, मीडिया साथियों ने सहयोग किया और साथ साथ सरकार ने भी सहयोग किया और यहाँ एक मंडी स्थापित हुई। राजस्थान की विशिष्ट जींस प्याज मंडी अगर कहीं है तो अलवर में है और मेरा यहाँ मंडी का जो अराइवल है वो अन्य राज्यों में भी देखा जाए तो मेरी मंडी का भी अराइवल कम नहीं होता है। और मेरा यहाँ का किसान अब प्याज की ओर पूरी तरह समझ गया है, फसल को लगाता है और फसल को लगाकर 2 पैसे कमाता है। मैं तमाम व्यापारी भाइयों से इस आपके इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहूंगा, अलवर का बीज लगाएगा वो आदमी जल्दी प्याज को तैयार करेगा और उसे पूरा लाभ मिलने की उम्मीद नजर आएगी, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आप आए, स्वागत है। 10 जुलाई से अलवर की प्याज की गंठी का मंडी खुलने वाला है। भाव क्या होगा यह अभी तय नहीं है, भाव मांग आपूर्ति पर खुलेगा और अगर मांग आपूर्ति पर भाव जैसा खुलेगा वैसी उपलब्धता मिलेगी। प्याज में हल्की तेजी आने लग गई है, लेकिन कुछ भी कहना संभव नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हिंदुस्तान है,
बहुत बड़े हिंदुस्तान में बहुत बड़ी पैदावार होती है, बहुत बड़ी खपत भी होती है, सरकार की नीति भी होती है। कई बार सरकार दूसरे देशों के लिए प्याज भेजने की स्वीकृति दे देती है तो तेजी हो जाती है, कई बार सरकार उसकी स्वीकृति नहीं दे पाती है। ये सरकार की अपनी एक परेशानी होती है, अपनी एक स्थिति होती है। कभी कभी किसी देश से अच्छे संबंध भी हो सकते हैं, कभी कभी किसी देश से संबंधों की वजह से भी हम नहीं बेच पाते हैं, जिससे हमें लाभ हानि का भी अवसर मिलता है। वैसे तो आप और हम सब लोग रोज खबरें सुनते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी प्याज में क्या हो सकता है ये कहना संभव नहीं है। इंतजार करें, अवसर देखें, 15 दिन बाद फिर मिलेंगे आपसे और तब आपको इस बारे में पूरा बताएंगे। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस बार 15 अक्टूबर से एक व्यापार की नई प्रणाली अलवर मंडी में मैं लेकर आ रहा हूं। एक नया ऐप लेकर आ रहा हूं जिसमें आप सब लोग भी मेरे साथ व्यापार के भागीदार होंगे। सभी किसान भाइयों को, व्यापारियों को, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है या जिन लोगों को प्याज का व्यापार करने की मंशा हो, उन्हें मैं सहभागिता का व्यापार देने की मंशा बना रहा हूं। एक ऐप तैयार कर रहा हूं, एक साइट तैयार कर रहा हूं जो आपको बताएगी कि मैं आपको सब लोगों को पार्टनर्स बनाऊंगा। खरीदारी होगी, दूसरी मंडियों में बिक्री होगी, उसका लाभ हानि, जो व्यक्ति जितनी पूंजी लगाएगा उसका उतनी भागीदारी होगी। इसके लिए जल्दी ही आपके सामने एक नई स्कीम लेकर आपके सामने पेश होंगे। आप सब लोग उसके भागीदार बने और प्याज की दुनिया में अपना व्यापार की भागीदारी निभाएं। मैं पप्पू भाई प्रधान, जो अलवर का मूल निवासी हूं, यहाँ कारोबार करता हूं, आप तमाम साथियों से कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर मंडी चालू होने पर बहुत से किसान साथी भी और बहुत से व्यापारी भी बाहर के आने वाले व्यापारियों को कमीशन के ऊपर, मेहनताने के ऊपर किसानों से बीज खरीद कर दिलाते हैं, मंडियों में बेचते हैं। आप लोग आइए, यहाँ पूरा तुलेगा, पूरा पैसा मिलेगा और समय पर सब काम होंगे। किसी तरह की किसी मध्यांती हो किसी के साथ तो आप निश्चित मुझसे संपर्क करें, मंडी समिति संपर्क करें। अलवर के मेवात का अंचल आप लोगों का स्वागत करता है और व्यापार की नीति से ही आप लोगों के साथ काम करेगा, ऐसा भरोसा दिलाता हूं। जो व्यक्ति मुझसे या मेरी कंपनी से काम करना चाहे उनके लिए मैं कहना चाहूंगा 98 280 92 195 मेरा फोन नंबर है। आप लोग आए, अलवर मंडी आपका स्वागत करेगी। और तमाम किसान भाइयों से निवेदन है, बीज को संचित करके रखें, आने वाले समय में अपनी धरती को तैयार करें, अपनी खेती को तैयार करें। निश्चित हम सब लोगों का सुनहरा अवसर आने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। मौसम का, सरकार की नीतियों का अभी क्या स्थिति बनती है, इस पर कहना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। किसान डरा हुआ है, चिंतित है। ये सही है कि अभी जो किसानों को गंठी की है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन दिनों में प्याज के भाव लगभग 20 रुपए किलो के आसपास पहुंच गए हैं। लोगों की उम्मीद क्या है कि अच्छी भाव रहे तो अभी से ही गंठी खरीद लें, आगे जाके महंगी ना मिले। ये मनुष्य के स्वभाव है और स्वभाव से जो व्यक्ति काम करता है वो व्यक्ति, किसान, ये सोचता है कि मुझे समय पर अगर मेरा बीज घर में हो जाएगा तो मुझे आगे हो सकता है महंगा हो जाए, मुझे नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन 15 से 20 दिन बाद दोबारा मिलेंगे जब निश्चित इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आप अपनी फसल को अच्छे से कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।